वो रॉकेट की तरफ ऊपर भी भागता रहता है और भागते-भागते वहाँ पर आकर के एक विराम लग जाता है। और उसके बाद आप तो देखते हैं कि आप तो एक्चुअल में काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट में होते हैं, लेकिन प्रॉफ़िट में होने के बाद भी आप उस स्टॉक को क्लोज़ नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से अगर कभी-कभी क्या होता है कि वो स्टॉक इतनी तेज़ी से नीचे गिरता है और गिरने के बाद वहाँ पे आके अचानक से स्टॉप हो जाता है और ब्रेक लग जाता है। फिर कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं एक्चुअली ये हो क्या रहा है और ये ब्रेक क्यों लग गया? फिर आप ब्रोकर को कॉल करते हैं या कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करते हैं, तब आपको आकर इन्फॉर्मेशन पता लगती है। आखिर ये होता क्या है कि अपसाइड पे जाकर के रुक जाना और डाउनसाइड पे जाकर के रुक जाना। अपसाइड में थोड़ी-सी खुशी होती है क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाता है, बट वहाँ पे भी जाने के बाद आप ना तो स्टॉक को सेल कर पाते हैं और ना ही अपना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर वो डाउन साइड जाता है तो आप अपने लॉस को भी और नहीं प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो हो सकता है कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर पाते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अपसाइड और डाउन साइड। एक्चुअली ये होता क्या है और ये क्यों होता है, आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेख ज़हीर, आप देख रहे हैं टेक बाज़ार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते वक़्त आपने अपर सर्किट और लोअर सर्किट का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है? ये अपर सर्किट अप साइड पे लगता है और लोअर सर्किट डाउन साइड पे लगता है। अपर सर्किट की एक लिमिट होती है कि अगर स्टॉक कंटिन्यूअसली 5% ऊपर गया, तो वहाँ पे अप साइड लग सकता है। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि वो 5% क्या, वो 10% पे भी लगता है वो, और वो कभी-कभी 20% पे भी लग जाता है या कभी-कभी बहुत ज़्यादा 25, बट 25 मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, बट 20 आपको देखा होगा। 20 आपको हाल के दिनों में आपने रुचि सोया का मैंने चार्ट लगा रखा है और रुचि सोया आपके सामने है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे चलिए थोड़ा-सा इसको हम ज़ूम करेंगे और ज़ूम करने पे देखेंगे आपको यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी लंबी डंडी नज़र आ रही होगी। देखिएगा, ये देखिए पूरी लंबी डंडी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे कोई कैंडल नहीं दिख रही है। यहाँ पे सब आपको ऐसे एक सीढ़ी नज़र आ रही होगी और उसी तरह से डाउन में देखिएगा एक ऐसे सीढ़ी नज़र आ रही होगी। एक्चुअली ये सीढ़ी है क्या? देखिए दोस्तों, ये सीढ़ी नहीं है, ये यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक में ट्रेडिंग क्लोज़ कर दी गई है। अब एक्चुअली होता क्या है? दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, या तो हो सकता है कि आपने रुचि सेवा के केस में देखा होगा कि आपने जब भी आप उसको ओपन करते थे ट्रेड लेने के लिए, तो या तो ऊपर की तरफ भागता रहता है। रुचि सोया एक ऐसा स्टॉक था, वो कंटिन्यूअसली 2 या 3 महीने वो अप साइड भागा और वो ₹5 या ₹10 से स्टॉक शुरू हुआ, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन वो इतना भागा है कि वो 1100-1500 तक गया। फिर उसके बाद में उसने डाउन सर्किट सर्किट लगना शुरू किया और वो सर्किट स्टॉक नीचे आना टूटना शुरू कर दिया। तो 5% एक्चुअली जो स्टॉक की जो रेंज है, वो मतलब अपर सर्किट की रेंज है, वो एनएससी इंडिया डिफाइन करता है कि वो सिर्फ 5% पे लगाना है या 10% पे लगाना है या 15% पे लगाना है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, अगर स्टॉक एक रेंज में 5% की तरफ भाग रहा है तो 5% पे अपर सर्किट लग जाएगा। अगर वो 10% की तरफ भाग रहा है तो 10% पे लग जाएगा। अगर 15% पे लग रहा है, उसी तरह से वो 20% पे लग जाएगा। वन डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर स्टॉक 4% गया, देखिए 4% के बाद फिर वो वापस आ गया, तब उस वहां पे 5% पे अपर सर्किट नहीं लगेगा। अगर वो कंटिन्यूअसली कोई स्टॉक नहीं भागना चाहिए एक रेंज में, अगर एक रेंज में भागता है तो वहां पे उसके अपर सर्किट लगने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों ये अपर सर्किट क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए लगाया जाता है कि स्टॉक में मैनिपुलेशन रुक जाए। हो सकता है कोई ऑपरेटर या कोई फिर अनवांटेड लोग इसमें ट्रेड कर रहे हो और उसको स्टॉक को मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। तो इस एनएससी या सेबी की तरफ से एक रूल गाइडेंस की जाती है और एनएससी ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखता है, वो हर दिन मॉनिटरिंग करता रहता है और उस पे उसने एक लिमिट लगा के रखी है कि इतने परसेंट अगर ऊपर जाएगा तो स्टॉक अपने आप जो है क्लोज कर दिया जाएगा, उसकी ट्रेडिंग स्टॉप कर दी जाएगी उस दिन के लिए। हो सकता है कुछ समय के लिए खोल दी जाती हो, लेकिन उसके बाद वो उस पर मॉनिटर करेगा और फिर नेक्स्ट दिन के लिए खोलेगा। उसी तरह से देखा होगा कि आपने जब स्टॉक गिरता है तो वहां पे भी आप जो है वहां पे लोअर सर्किट पे लगने लगता है, वहां पे भी आप स्टॉक को सेल नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से कि अगर स्टॉक बहुत ज्यादा गिर रहा है तो उसमें भी कोई हो सकता है कोई खराब न्यूज आई हो या स्टॉक में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा है, इसलिए सेबी वहां पे भी रोक लगा देती है, वहां पे भी आप स्टॉक को सेल नहीं कर पाते हैं। अब एक्चुअली इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको करना क्या होगा? दोस्तों, दो तरह का सोल्यूशन है। आप जो है एक एमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। एक एमओ ऑर्डर यानी आफ्टर मॉर्डर मार्केट ऑर्डर, जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर जैसे ही मतलब मार्केट ओपन होगा तो वहां पे आपका स्टॉक क्लोज हो जाएगा, अपने आप बाई हो जाएगा, ठीक है।
तो उसी तरह से, या एक्चुअली ये सेल के लिए तो नहीं होता, बट ये बाई के लिए होता है एएमओ। तो ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसको बोलते हैं। एएमओ का मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। यहाँ पे आप क्या करें, जब भी आप मार्केट क्लोज हो उसके बाद ये अपने आप जो है स्टॉप लॉस के साथ में डिफाइन करके अपनी ट्रेडिंग, आपने स्टॉक की रेंज प्लस प्राइस सब कुछ डिफाइन करके वहां पे आप इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। वहां पे प्लेस करने के बाद क्या होगा, अगर देखिए अपसाइड में स्टॉक चल रहा है और आपको स्टॉक में मतलब एंट्री लेने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वहां पे अपने आप ये स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाय हो जाएगा। सपोज 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, आप वहां पे जाइए और 3:30 बजे के बाद ये एएमओ लगा दीजिए। आपका स्टॉक, अगर आपको आपने मार्केट प्राइस पे लगा रखा होगा सेट करके, तो आपको उसी रेंज में जैसे ही ऑर्डर ओपन होगा आपको ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, क्वांटिटी के साथ में डिफाइन कर दीजिएगा। उसी तरह से अगर आपको सेल हो रहा है, तो सेल के केस में तो आईएमओ नहीं लगा सकते, लेकिन आपको नजर रखनी पड़ेगी विद स्टॉप लॉस के साथ। जब भी आप ट्रेड करें तो विद स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। इससे क्या होगा कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी स्टॉक में कोई भी खराब न्यूज आपके स्टॉक को बर्बाद कर सकती है, आपके पैसे को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों मेरी ये एडवाइस है कि आप जब भी अपर सर्किट या अपर सर्किट में हो सकता है आपको फायदा हो रहा हो, लेकिन लोअर सर्किट में आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बट मेरा ये नजरिया है कि आप इस तरह के स्टॉक से दूर रहें जहां पे अपर सर्किट लगते हो, लोअर सर्किट लगते हो। उसका वजह ये है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट जब भी लगते हैं, तो आप हो सकता है कि अपर सर्किट में आप पैसे बना रहे हो, लेकिन आपको जब मौका ही नहीं मिलेगा उस चीज को, स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर बहुत सारा प्रॉफिट पहले से बना रहे होंगे और वो वहां पे आपको स्टॉक सेल करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि इसमें रिटेल ट्रेडर जो है अपने आप ट्रैप होते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक पंप एंड डंप वाली स्कीम चलती रहती है। जिस तरह के, अगर मैं यहाँ पे एक आलोक इंडस्ट्री का एग्जांपल देखूं, तो आलोक इंडस्ट्री के केस में आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, और आलोक इंडस्ट्री के केस में देखा होगा यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनी हुई नजर आएगी। और ये देखिए, ये स्टॉक इतनी तेजी से भागा था, इतनी तेजी से भागा था कि वो वहां पे मौका ही नहीं दिया उसने जो है किसी को ऊपर मतलब खरीदारी करने का। तो बहुत सारा, आप यहाँ पे एक डंडी करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको आलोक इंडस्ट्री का। ये देखिए इतना लंबा सीढ़ी, कम से कम 4 महीने तक ये 4 रुपए का स्टॉक था। 4 रुपए के स्टॉक से सीधे सीधे 50-60 रुपए का स्टॉक बन गया। और उसके बाद देखिए फिर इसमें लोअर सर्किट शुरू हुआ, फिर लोअर सर्किट के बाद फिर थोड़ी की तरह अपर सर्किट लोअर सर्किट, अपर सर्किट लोअर सर्किट, इस तरह से करते करते जो है इस स्टॉक में बहुत सारे लोगों ने गेम बनाया और पैसा बनाया। मेरी आप लोगों से एडवाइस है कि इस तरह के गेम से अवॉइड करें और इस तरह के स्टॉक्स में ना फंसे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पैसे को जला सकते हैं। आपका पैसा हो सकता है बन भी जाए, लेकिन आप यहाँ पे सेल नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन अगर आपको करना क्या है, आप जो है इस तरह के, अगर आप किसी अच्छे स्टॉक्स में देखिए अपर सर्किट लग रहा है या अच्छे स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग रहा है, वहां पे आप प्री मार्केट ओपन के समय में आप इस स्टॉक को अपने जो है ऑर्डर को डिफाइन करिए। जिस तरह से मैंने बोला कि अगर आपको बाई करना है तो एमओ लगाइए, अगर आपको सेल करना है तो विद स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड डालिए। आप ये प्रिकॉशन लेकर के इसमें ट्रेड करिए, डेफिनेटली आप अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। और ये मेरी आपकी एडवाइस है। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों का शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बेल बटन को दबा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में एडवाइस मिलेगी। और आप हमारे डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है। 1 महीने तक फ्री डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, दिवाली ऑफर है। और साथ ही साथ आपको के लिए जो है एक बहुत ही अच्छी स्कीम है कि अगर आप मेरे थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको हम मेरी तरफ से मिलती है पर्सनल जानकारी स्टॉक के बारे में, ट्रेडिंग ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी, और उसमें ट्रेड करिए हमारे जरिए।